अच्छा, हमने कहा कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वेटेजेस नोटिस बोर्ड पे होना लाजमी है, और अगला महीना शुरू होने से कम 3 दिन पहले। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस साइकिल पूल मैनेजमेंट का जो होता है वो कितना होता है? 1 माह। हर महीने आप उस बुक क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, अगले साल फिर नया सीरीज शुरू करते हैं। तो ये एक्टिविटी हर महीने होती है, और अगला महीना शुरू होने से कम 3 दिन पहले, ये स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, वो मैं आगे रेफरेंस भी दे दूंगा कि आपको इसको नोटिस बोर्ड पे क्या करना है, लगाना है, आवेदन करना है इसको। अच्छा, देन फतवा जो है वो शरिया बोर्ड का, ये भी हर बैंकिंग की एक नॉर्म है, प्रैक्टिस है कि ये नोटिस बोर्ड पे होता है, क्योंकि यूजुअली कस्टमर जब आते हैं तो पूछते हैं कि जी हाँ, हम कैसे मान लें कि शरिया कंप्लायंट बैंकिंग है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो वहाँ पे ब्रांच स्टाफ है उसकी बनती है, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज हो कि उस कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। फॉर सम रीजन नहीं कर पाता, तो एक बैकअप में ये भी एक सपोर्टिंग होता है कि जी ये शरिया बोर्ड है, उसने क्या है, फतवा दिया हुआ है कि जी हम जो बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं वो क्या है, शरीयत के असूलों के मुताबिक है। क्योंकि हर बंदे की वो कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज़ को जज कर सके। शरिया बोर्ड का स्टेट बैंक ने एक सर्टेन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दिया है कि सिर्फ यही बंदा शरिया बोर्ड का मेंबर बन सकता है। ये नहीं कि आप हम में से हर कोई शरिया बोर्ड मेंबर बन जाए, ऐसा बड़ी स्ट्रिक्ट उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो शरिया बोर्ड के मेंबर बन सकते हैं, अदरवाइज शरिया बोर्ड मेंबर नहीं बन सकते। तो उसको फुलफिल करना लाजमी है जी। एक तो जैसे आप केवाईसी करते हैं कस्टमर की, एक तो ऑब्वियसली उससे आप सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं कि आप सोर्स, और ये लाजमी होता है बैंकिंग में, प्रैक्टिस है। अब मैं एमसीबी इस्लाम बैंक का नाम नहीं लूंगा, फिर भी ले लिया, नाम नहीं लूंगा, मिजान बैंक का ले लेते सिर्फ आंसर। तो इस तरह को सस्पिशियस एक्टिविटी ऐसा अकाउंट आता है, फिर हमारे यहाँ स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस है कि फिर शरिया बोर्ड के पास वो भेजते हैं कि जी क्या इस तरह के उसका बैकग्राउंड है तो हम अकाउंट खोल सकते हैं, या एक तो जनरल गाइडलाइंस भी ठीक है, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इन प्लेस। उसके अलावा अगर कोई इस तरह का समझता है जो फ्रंट पे बैठा है कि जी ऐसा अकाउंट है जो सस्पिशियस हो सकता है, उसकी स्पेसिफिकली फिर हमें ईमेल आती है कि जी आप शरिया बोर्ड की या आरएसपीएम की इसके ऊपर ओपिनियन आप हमें लेके दें। बात ये है फिर जो भी शरिया बोर्ड का डिसीजन होता है उसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जी। हम फतवा की बात कर रहे थे, तो फतवा भी आपके वेबसाइट में भी अवेलेबल होता है और नोटिस बोर्ड पे भी होना चाहिए ब्रांच, ताकि एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका वहां पे रहे। चेकलिस्ट शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए ब्रांच में एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक चेकलिस्ट बना लें और ब्रांचेस को दे दें कि जी आपने ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी ब्रांच में क्या है, इन प्लेस है, ताकि उनके पास एक क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्राइटेरिया रहे कि हाँ जी हमने ब्रांच में इस चीज़ को क्या करना है, इंश्योर करना है। अगेन क्या है, नॉलेज की कमी की वजह से या और मसरूफियात की वजह से ब्रांच बैंकिंग के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, टाइम का होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फॉर द सेक ऑफ इजीनेस और कन्वीनियंस उनको क्या है, एक चेकलिस्ट बना के दी जा सकती है कि जी आप इस चेकलिस्ट के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पे या वीकली बेसिस आप क्या है चेक करें कि आपकी ब्रांच में क्या है, ये जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या शरिया बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उसका। देन ऑब्वियसली एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस्लामिक बैंकिंग के लिए, ऑल्दो इन जनरल वो नहीं है, बट जब भी कोई कस्टमर इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच में आ रहा होता है तो उसकी कंसेप्शन होती है, एक कंसेप्ट होता है या उसकी एक परसेप्शन होती है कि जब मैं ब्रांच बैंकिंग में जाऊंगा या ब्रांच में जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में वो इमरान साहब भी कह रहे थे कि जी ये परसेप्शन होती है कि जी हम ब्रांच में जाएंगे तो वो मुसल्ला होगा, लोग नीचे बैठे होंगे और एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ऑब्वियसली दैट इज फार बिहाइंड द रियलिटी नहीं है, बट बहरहाल फिर भी लोगों की एक परसेप्शन होती है कि जब हम क्या है ब्रांच में जाएंगे तो हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंकिंग में। तो हम फुली तो ज़ाहिर उस तरह नहीं कर सकते कि जी ठीक है जैसे इमरान साहब कह रहे थे, बट एक हद तक होना चाहिए कि थोड़ा डिफरेंस उसको लगे। जो ब्रांच में वो जाए, एक इस्लाम बैंक की ब्रांच में जाए तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसकी परसेप्शन चेंज हो, हाँ जी वहां पे माहौल क्या था और जब इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच में आया हूँ तो उसका माहौल क्या है। जैसे यहाँ पे है कि जी उसकी जो ग्रीटिंग्स है अस्सलाम वालेकुम, जो कि तरीकाकार है और जो कि बहुत अच्छा है, महीने से अच्छा हो ही नहीं सकता कि आप उसको आते ही दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके क्या है
सलामती करे और ये बहुत अच्छा एक ग्रीटिंग का तरीकाकार है। तो एक फिर जो एक ड्रेसिंग है प्रॉपर, जो भी एचआर की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक फीमेल फॉमेल जो भी है उसके मुताबिक होनी चाहिए, और एक प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए। तो ये इससे अगर उसकी परसेप्शन के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग इज टोटली बेस्ड ऑन परसेप्शन। अगर उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, उसकी परसेप्शन क्या है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाते या उसको कन्विंस नहीं कर पाते कि यस इट इज एन इस्लामिक बैंकिंग, देन ये हो नहीं सकती। और किसी हद तक ये अभी मार्केट में हो भी रहा है। मुफ्ती साहब का खैर काम भी परसेप्शन के ऊपर था, एक सर्टेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, बट परसेप्शन जो है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि थोड़ा आपका एनवायरमेंट जो ब्रांच का है इस्लामिक बैंकिंग है वो लुक दे इस तरह हो के, ताकि उसको पता चल सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कही जा रही है कि आपने फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की कमिटमेंट नहीं करनी। ठीक है। शरीय लिहाज से कौन सी ऐसी अरेंजमेंट है या फाइनेंसिंग मोड्स है या मोड्स हैं जिसमें आप फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे सकते? आप माशाल्लाह सारे उलमा हैं, इसका स्पेसिफिकली बैंकिंग से नहीं अदरवाइज एज अ होल शरिया से ताल्लुक है। तो कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसमें आप फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की कमिटमेंट नहीं कर सकते? प्लीज। नहीं, आप मुझे नाम बताएं उन मोड्स के। नहीं पता? ओके फाइन। अब फीमेल साइड से प्लीज आप कोई इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें? नो, आप बैंकिंग से नहीं, आप फाइन। अच्छा, बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं जी, आप बताइए प्लीज। यस प्लीज, आप अच्छा, फिक्स रेट का मतलब ये है कि एक सर्टेन रेट आप पहले बता दें कि जी ठीक है, आप इस अरेंजमेंट हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको इसके ऊपर 10% रिटर्न देंगे। क्या देंगे? और जो कि फाइनेंस में उसमें कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप पहले से क्या करें, तय करें। ROI पहले से आप बता रहे हैं कि आप जो हमारे पास इस अरेंजमेंट आ रहे हैं आपको कितना देंगे? 10%, इधर 10% या लमसम 10,000 दे देंगे, आपको लाजमी देंगे। दिस मीन फिक्स रेट। ओके फाइन। मुदारबा एंड मुशारका ऐसे दो मॉड्स हैं जिसमें हम पहले से कमिटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जो डिपॉजिट साइड पे जो हमारे प्रॉफिट बेरिंग अकाउंट्स हैं, ऐसे अकाउंट्स जिनमें हम प्रॉफिट देते हैं, यूजुअली 98% वो किसके ऊपर है? मुदारबा के ऊपर है। बहुत लिमिटेड अरेंजमेंट होती है जिसमें हम मुशारका भी यूज करें। तो कुछ बैंक हैं जो कि मुशारका भी डिपॉजिट मिजान बैंक में है डिपॉजिट नो, बट कुछ अदर बैंक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या है मुशारका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है मुशारका भी आप यूज कर सकते हैं। मुशारका एंड मुदारबा एक ऐसे मोड्स हैं जिसके ऊपर आप पहले से कमिटमेंट नहीं कर सकते। से फॉर इंस्टेंस अगर आप कर देते हैं तो क्या इशू है इसमें शरीय लिहाज से? क्यों? क्योंकि आपने रेट ऑलरेडी उनको डिफाइन कर दी, इस पे आपको देंगे, तो फिर आपके कन्वेंशनल वाला मोड पे आएगा। अच्छा, एक और चीज भी ज़हन में रख लें, ये लाजमी नहीं है कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी कन्वेंशनल से मैच कर जाए तो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो। ये चीज ज़हन में रख लीजिए। ये लाजमी नहीं है कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी से फॉर इंस्टेंस कोई ABC कन्वेंशनल से मैच कर जाती है तो आप फतवा लगा दें कि जी ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है, क्योंकि कन्वेंशनल से मिल रही है। जो आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, डीलिंग से रिलेटेड मामलात है, उसमें किस असूल की खिलाफ वर्जी होगी अगर आप फिक्स रेट की कमिटमेंट कर देते? अच्छा, दिस इज रिलेटेड टू ब्रांच बैंकिंग, मीन वही जो कंप्लायंस से रिलेटेड है। इसको ये ना समझिए कि हम कुछ आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, दिस रिलेटेड। आप ही प्लीज बता दीजिए किस शरिया असूल की खिलाफ वर्जी हो रही है? ओके फाइन फाइन। मैंने कहा कि अगर हम उसको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की कमिटमेंट कर देते हैं तो शरिया के किस असूल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी? अगर नुकसान होता है उसमें परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नहीं, इसमें तो बल्कि हम सर्टेन करें, इसमें तो गरर को ही खत्म करें हम कि हम आपको इतना देंगे, इतना क्या करेंगे, आपको देंगे जी। ओके फाइन जी, यू प्लीज। सर, प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग जो है वो क्या कहते हैं नॉन कंप्लायंट हो जाती है। ओके, मुफ्ती साहब ने एक असूल बताया था अल-खराज बिल-ज़मान कि प्रॉफिट कब लेंगे? जब आप नुकसान भी लेंगे। अगर रिस्क नहीं ले रहे तो फिर आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो अगर हम पहले से बता देते हैं कि हम आपको इतना देंगे तो फिर रिस्क शेयरिंग जो शरीयत का एक बुनियादी असूल है इसमें मामलात से रिलेटेड, उसकी क्या हो जाएगी? वायलेशन हो जाएगी। देयरफॉर आपने ये भी इंश्योर जाके करना है कि ब्रांच जो है फिक्स रेट की कोई कमिटमेंट नहीं करी। अच्छा, अगर वो वर्बली कर देते हैं, इन राइटिंग नहीं करते, फिर
वो भी उससे नॉन कंप्लायंट। वो नॉन कंप्लाइंट, यस दैट्स नॉन कंप्लाइंट, बट उसको जाके पकड़ना क्या हो जाता है, वो आपके लिए मुश्किल होता है। और ये कब आप इसको फिर आप कंप्लाई करवा सकते हैं, जब आप उसको ट्रू नॉलेज देंगे। जो ब्रांच में बंदा है उसके पास अगर ट्रू नॉलेज होगा, इस्लाम बैंकिंग नॉलेज होगा, फिर वो वर्बली भी कमिटमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लायंस हमने करवानी होती है कि कोई वो फिक्स रेट की, चाहे वो टीडीआर है या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इसके ऊपर साइन करवाने या साइन होने का क्या मतलब होता है। एक एक मिनट प्लीज, एक सवाल है जी प्लीज। आप अभी बता रहे थे कि कुछ बैंक्स के अंदर अपन मुशारका कभी ले रहे हैं जी। तो मुशारका को डिपॉजिट में कौन सा प्रोडक्ट में आपको देते हैं? हाँ, स्पेशल पूल का है आइडिया आपको, बस उसके तहत हम मुशारका हाई यील्ड अकाउंट वाले जो होते हैं, सॉरी जो हाई यील्ड वाले अकाउंट, समटाइम ये होता है कि आप एक डिफरेंट रेट देना चाह रहे हैं एक सर्टेन कस्टमर को, देन यू विल गो फॉर दैट सेपरेट पूल, राइट। बेसिकली Okay. लोग उसको स्कूप के साथ लिंक कर देते हैं। दैट माइट बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि आप उस पूल के साथ स्कूप टैग कर लें, या कोई ऐसा ऐसे टैग कर दें जिसकी जो प्रॉफिट है वो रिलेटिवली क्या हो, बेहतर हो, दिस वेरी। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि सिग्नेचर करवाना क्यों जरूरी है, वेदर ये कहते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो या टीडीआर मुआहिदा होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट आप एक कर रहे होते हैं, उसके ऊपर साइन, तो साइन करवाने का मतलब क्या होता है, साइन तो, बट एज पर शरिया करवाना क्यों लाजमी है। अच्छा, जो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कौन सा एलिमेंट फुलफिल हो रहा है इससे जी, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट तो हो रहा है, वो तो बैंकिंग की नॉर्म है ना, बट एज पर शरिया तो उस नॉर्म नहीं, बट कौन सा है, इजाबा कबूल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है आइडिया। बहुत सारे ने इजाबा कबूल कर चुके होंगे, कुछ करने के इंतजार में हैं और कुछ दूसरे के इंतजार में होंगे, बट हाउएवर इन बैंकिंग जो ऑफर एक्सेप्टेंस होती है वो किस में होती है, इन राइटिंग ही होती है। शरीय तौर पे आप वर्बली भी कर सकते हैं, बट इन बैंकिंग क्या है, वही चीज एक्सेप्टेबल है जो कि इन रिटन। तो सिग्नेचर कराना इसलिए लाजमी है ताकि वो हम जो उसको ऑफर करें उसको क्या वो एक्सेप्ट भी करे, या क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगी तो क्या होगा, मुआहिदा नहीं होगा, एज पर जो बैंकिंग की प्रैक्टिस है उसके मुताबिक मुआहिदा ही नहीं होगा। तो आपने ये भी जाके चेक करना है कि जो वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग हो रही है या टीडीआर आप बुक करें तो उसके ऊपर क्या सिग्नेचर लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये भी आपने जाके वहाँ पे चेक करना है।